नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बनाया गया है और 100% आपके सिलेबस पर आधारित है। तो आप इस टेस्ट पेपर को अच्छे से लगाकर कंप्लीट करेंगे और आपको इस टेस्ट पेपर में सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए हमारे द्वारा बनाए गए हैं। और 23 क्वेश्चन की डिस्कस हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। देखिए, आपका पहला प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये पहला प्रश्न है, 6 अंक का क्वेश्चन। प्रत्येक एक क्वेश्चन आप लोगों को 1 अंक का दिया गया है। प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी है। तो आपके ऑप्शन आप पहले देखेंगे और मैं उत्तर भी आपको बताऊंगा। देखिएगा, प्राणियों में सबसे मूर्ख समझे जाने वाला जो प्राणी होता है वो गधा होता है। तो यहाँ पर आप सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, काव्य के भेद होते हैं। जो काव्य है इसके मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक तो होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा। काव्य के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, कबीरदास की एक रचना है। तो बीजक इसमें आप करेक्ट करेंगे क्योंकि कबीरदास जी की ये रचना ग्रंथ है और इस कबीरदास जी के रचना ग्रंथ में 3 इनकी रचनाएं आती है। एक तो है साखी, दूसरी है सबद और उसके बाद में इनकी तीसरी रचना है रमेनी। साखी, सबद और रमेनी ये तीनों कबीरदास जी की रचनाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। रस के अंग होते हैं। तो प्यारे मित्रों, रस के 4 अंग होते हैं। अब 4 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला तो आप लिखेंगे विभाव, ठीक, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है अनुभाव। इसके बाद में थर्ड है संचारी भाव। संचारी भाव के बाद में नंबर 4 है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। झूरी के साले का नाम क्या था? तो झूरी के जो साले का नाम था वो था गया। ये आपका 2 बेलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और 2 बेलों की जो कथा है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, गया आएगा। झूरी के साले का नाम गया था। 2 बेलों को कहाँ पर बंद कर दिया गया था? तो आपको याद रखना है कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था दोनों बेलों को। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका भी मैं आपको उत्तर बताऊंगा तो आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। का जन्म हुआ था, 2 ऑप्शन दिए गए, बनारस या लाहौर। तो आप लिखेंगे बनारस। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1880 में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। लम्ही गांव, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं संधि या समास। तो ऑप्शन आपको 2 दिए गए हैं, उसमें से आप क्या करेंगे? संधि। 2 वर्णों से उत्पन्न विकार, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है महादेव, ठीक है, तो एक तो इस प्रकार से इसमें भी वर्ण विच्छेद हो सकता है। अगर मैंने लिख दिया विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय में भी वर्ण विच्छेद हो सकता है। मैंने लिख दिया हिमालय, हिमालय में भी वर्ण विच्छेद हो सकता है। तो वर्णों का विच्छेद से जो उत्पन्न विकार होता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए विद्या है, विद्यालय है हमारा, विद्याधन आलय, ठीक, इस प्रकार से संधि विच्छेद होती है। तो इस ध्या है, इसमें बड़ा आ शामिल है और उसके बाद में यहाँ पर सामने बड़ा आ है। तो इन दोनों को मिलाकर, छोटा मतलब बड़ा आ और बड़ा आ, इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है बड़ा आ, जो कि विद्यालय, विद्यालय। तो यहाँ पर जो दे रखा है ये बड़ा आ इसमें शामिल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है पंकज। पंकज ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संयोग श्रृंगार,
संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग ये श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। इसके बाद में देखिए दो बेलों की कथा के लेखक हैं, दो बेलों की कथा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है, तो याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब देखिए सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पंच परमेश्वर ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल होता है। एक अंक की कहानी को हम एकांकी कहते हैं। ल्हासा की ओर ये राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की रचना है, महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है, तो एक बात और याद रखना, महाकाव्य है। इसके बाद पद्मावत है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और पद्मावत भी महाकाव्य है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। देखिए सत्य असत्य, जूरी के दो बेल हीरा व मोती थे, तो आप इसमें लिखेंगे सत्य। इसके बाद समास में शब्दों का योग होता है, तो शब्दों का ही होता है बिल्कुल, तो इसमें लिखेंगे सत्य। राहुल सांकृत्यायन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये लिखेंगे असत्य क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ था। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, ये बिल्कुल सही है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, तो ये गलत है क्योंकि वात्सल्य का स्थायी भाव तो वत्सल होता है। ठीक है, कबीर एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आप सत्य लिखेंगे। कबीर एक समाज सुधारक थे। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्णयुग है वो कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति काल लिखेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म क्या कहलाते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप इसमें लिखेंगे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो ये विद्यालय बन जाएगा। हिमालय में कौन सी संधि है, तो हिम प्लस आलय अर्थात दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अगला देखिएगा किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। देखो दो महाकाव्यों के आपको इसमें नाम लिखना है, तो ये मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। एक तो है रामायण, ठीक है, और दूसरा है महाभारत। महाभारत, रामायण और महाभारत ये दो महाकाव्यों के नाम हैं। इसके बाद कबीर की भाषा कैसी है, तो आप लिखेंगे पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता है। बाकी आपको ये क्वेश्चन मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।